हम कोई डॉक्टर फीमेल के लिए नहीं, हम नारी के लिए लड़ रहे हैं पूरे देश इकट्ठा होकर। उधर का मेडिकल कंडीशन डॉक्टर के लिए बहुत ही पुअर कंडीशन है। अभी हमको बाहर निकलने से ही डर लगेगा। इसका जस्टिस मिलना ज़रूरी है, तभी हम दुर्गा माँ के सामने हमारा मुंह दिखा पाएंगे कि हमने उसके लिए कुछ कर पाए। नमस्कार, मैं कौशल राज सिवाड़ा आप सबका सत्यार्थ मंथन के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने गुजरात में कई जगह पे बात की, रेसिडेंट डॉक्टर से भी बात की। कोलकाता की क्या अभी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लेके राजकोट में एक रेसिडेंट डॉक्टर है जो खुद कोलकाता नेटिव के हैं, तो उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ की मेडिकल कॉलेज की कंडीशंस कैसी है और ये जो घटना बनी है वो घटना पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है, तो उसके लिए आप सबकी क्या मांग है। तो हम बात करते हैं। जी मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अश्मिता मंडल है। मैं 3rd ईयर रेसिडेंट हूँ जनरल मेडिसिन डिपार्टमेंट से। और मैडम आप कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर कोलकाता से ही हूँ। जो आरजी कौर मेडिकल कॉलेज है उधर से जस्ट हाफ एन आवर दूर मेरा घर है। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ की मेडिकल कंडीशंस डॉक्टर्स के लिए कैसी है? उधर का मेडिकल कंडीशन डॉक्टर के लिए बहुत ही पुअर कंडीशन है। स्पेशली फॉर फीमेल्स नाइट ड्यूटी का जो फैसिलिटीज़ है, रात को रहने के लिए आफ्टर 36 आवर 48 आवर्स ड्यूटी के बाद रहने के लिए प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं रहता है। इनफैक्ट उनके लिए रात को कहीं अपना घर पे जाना हो या फिर इवन हॉस्टल के लिए भी एकोमोडेशन नहीं मिलता है हर एक किसी को। अगर थोड़ा सा बाजू में आसपास में घर है तो उसके लिए उसको रूम नहीं मिलता, एकोमोडेशन नहीं मिलता, उसको रात को ट्रैवल करना पड़ता है। इवन रात 12-1 बजे तक भी ट्रैवल करना पड़ता है। मैं खुद भी ऐसे सिचुएशन देखी हूँ। मैं खुद भी रात को 12-1 बजे तक ट्रैवल करती थी। पर ये जो हुआ है सिचुएशन, इसके बाद से तो अभी हमको बाहर निकलने से ही डर लगेगा बाद में। जब हम कोलकाता के बारे में सोचते हैं कि ऐसा अपनी सिटी में हो सकता है, तो ये तो कहीं पे भी हो सकता है इंडिया में। मैडम वैसे बात करें तो कोलकाता दुर्गा पूजा के लिए और स्त्रियों के सम्मान के लिए जाना जाता है, और वहाँ पे भी डॉक्टर्स के साथ ऐसी घटना बने और गवर्नमेंट के द्वारा भी इस मामले को दबाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है अभी तक। उसके बाद भी आईएमए ने एक डायरेक्शन दिया है कि ये घटना अभी ना होनी चाहिए, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यस, कोलकाता की हम नारी शक्ति को पूजा करते हैं, दुर्गा माँ के रूप में नारी शक्ति को पूजा करते हैं हम। हाँ, पर एक बात तो मैं बोलना चाहूँगी कि हर जगह गलत इंसान, खराब इंसान होते हैं। हम मातृशक्ति को पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पर खराब इंसान को हम कहीं से भी हटा नहीं सकते हैं। हर जगह होते हैं, कहीं पे कम होता है, कहीं पे ज़्यादा होते हैं। तो ये जो सिचुएशन हुआ है, इसके बाद इस साल को हमारा जो दुर्गा पूजा के लिए प्रिपरेशन हो रहा है कोलकाता में, उसमें मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले अगर हमें जस्टिस मिले, जो हमारे बहन के साथ हुआ है, हमारा डॉक्टर फैकल्टी के साथ हुआ है, इसका जस्टिस मिलना ज़रूरी है, तभी हम दुर्गा माँ के सामने हमारा मुंह दिखा पाएंगे कि हमने उसके लिए कुछ कर पाए सब मिलके। और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमारा जो अर्जी है कि हम जस्टिस चाहिए हमें, ये कोई भी इंसान हो, ये डॉक्टर हो, ये कि कोई भी प्रोफेशन से हो, कोई आम आदमी हो, या फिर कुछ जो पढ़े लिखे ना भी हो, सबके लिए जस्टिस तो इक्वल होता है। क्योंकि गुना जो है ना, मिस्टेक्स या गलती जो होता है ना, ऐसा मर्डर जैसा इतना बड़ा गलती, इसका कोई रिलीजन नहीं होता है, कोई भी जात पात कुछ नहीं होता है, ये सबके लिए इक्वल है। जस्टिस सबके लिए, इसके जो जस्टिस है वो भी सबके लिए इक्वल है। तो जो भी गुनहगार है उन सबको जस्टिस उन सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए, तो ही उस दिन हम सोच पाएंगे कि हम एक्चुअली में दुर्गा माँ को मानते हैं, पूजा करते हैं, हम उनको जस्टिस दिला पाएंगे उस दिन। जी, और आपने अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई तब आपने बोला था कि वहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कुछ न्यूसेंस है, तो वो न्यूसेंस क्या है? वहाँ के जो डॉक्टर सेफ फील नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे कुछ न्यूसेंस भी है आपने बोला, तो वो क्या है, वो बताइए। हाँ, कॉलेज में कोलकाता का जो कॉलेजेस है उधर का अंदर वाले तो बहुत सारे न्यूसेंसेस है ही, जो कि अभी सामने आ रहा है हमारे सामने कि हर एक स्पेशली आरजी कौर मेडिकल कॉलेज में ये सब चलता है। पर अभी जब तक मेरे को पता था, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। उधर पे कुछ इलीगल बिजनेस चलता है जिसके बारे में अभी आम आदमियों को पता चल रहा है। जब
जब ये बात सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है तभी एक एक करके जब क्वेश्चंस पूछताछ किया जा रहा है तभी पता चल रहा है कि ऐसा न्यूसेंस होता है, इलीगल इश्यूज एंड इलीगल बिजनेस उसका चलता है उधर पे, जो कि हायर अथॉरिटीज़ का उसमें इन्फ्लुएंसेस हो कि नहीं हो ये हमें देखना ज़रूरी है अभी। और ये जो अगर ऐसा कुछ हो भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट अगर ऐसा कुछ हो तो उसको जितना जल्दी हो सके उसको बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये खाली हमारे लिए नहीं, हमारा प्रोफेशन को ये एक कालिमा देते हैं कि हम इतना नेक प्रोफेशन है। हम जब 5 साल पढ़ाई करके MBBS ख़त्म करते हैं ना, हम हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं कि हम जाति धर्म वर्ण सब कुछ ख़त्म, मतलब सब कुछ नहीं सोच के हम बस एक बिना हमारा सेवा करेंगे, बिना अपने के लिए अपने को डेडिकेट करेंगे सेवा करने के लिए। उसी इंसान उसी हॉस्पिटल में अगर ये सब हो तो उसका अर्जेंट बेसिस पे उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और एज सून एज पॉसिबल उन जो भी गुनहगार हो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए और ये सब कुछ बंद होना चाहिए फॉर अ प्रॉपर पीसफुल सोसाइटी एंड पीसफुल प्रोफेशन ऑफ दिस डॉक्टर कम्युनिटी। और इस घटना के बाद IMA के द्वारा कुछ डायरेक्शन भी दिए गए हैं, थोड़ी देर पहले ही उसका नोटिफिकेशन आया है, तो उसके बारे में आपको कुछ पता हो तो शायद। यस, IMA के तरफ से ऐसा बोला गया है कि 17:06 AM to 18:06 AM 24 आवर के लिए पेन डाउन है। वी विल नॉट गो फॉर एनी प्राइवेट चेम्बर, एनी कॉर्पोरेट चेम्बर एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल चेम्बर एंड एनी गवर्नमेंट OPD, elective OTs, everything will be shut down. Only the emergency services will be going on because we can मतलब हम ऐसा नहीं कर रहे कि हमारे लिए हम जस्टिस मांग रहे हैं, हम सेफ्टी मांग रहे हैं, पर हम आम जनता को कोई भी तरीका से हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ओथ में हमारा अंदर से ये नहीं आता किसी को नुकसान पहुंचाना, तो हम वो बिल्कुल नहीं करना चाहते। इमरजेंसी सर्विसेज चालू रहेगा, पर हमारा जस्टिस और हमारा सेफ्टी के लिए ये जो हम पूरे ऑल इंडिया के डॉक्टर्स मिल के जो ये एक स्टेप लिया है, इसको जब तक ना सक्सेस मिला जाए हम तब तक चालू रखेंगे। और हम प्रे करते हैं कि, और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ पूरे नॉट ओनली JDA IMA ऑल गुजरात को, कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये एक हफ्ता से इतना परेशान थी कि मैं अपने स्टेट में ऐसा कुछ हो रहा है मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर अब लग रहा है कि हम सब एक ही है, गुजरात वेस्ट बंगाल ऐसा कुछ अलग नहीं है, हम सब एक देशवासी है और हम सब कोई इंसान कोई नारी के लिए लड़ रहे हैं। बस ये फाइट अभी इतना तक पहुंच गए हैं, हम कोई डॉक्टर फीमेल के लिए नहीं, हम नारी के लिए लड़ रहे हैं पूरे देश इकट्ठा होके। तो हम अभी वही बोलना चाहूँगी कि जस्टिस मिल जाए तो वही उस दिन हमारा जीत होगा और उस दिन ही हम दुर्गा माँ को पूजा कर पाएंगे, हमारा शांति से पूजा कर पाएंगे उनको। जी, तो अभी कोलकाता से मैडम हमारे साथ थी, राजकोट में गुजरात में PDPU कॉलेज में वो अभी प्रैक्टिस कर रही है, अपनी स्टडी कर रही है। उन्होंने बोला कि कोलकाता या किसी भी जगह पे ऐसी घटना हो वो निंदनीय है। इस घटना को लेकर पूरी तरह से कार्यवाही होनी ही चाहिए और एक यूनिटी के साथ डॉक्टर सभी जो काम कर रहे हैं और ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उससे ऐसी एक आशा प्रकट हुई है कि सरकार को एक मैसेज जाए कि जल्द से जल्द जो ये लड़की के साथ हुआ है, जो डॉक्टर के साथ हुआ है, वो घटना में जस्टिस मिल जाए और जो भी इनके आरोपी है वो सब पकड़े जाए। સત્યાર્થ મંથનની યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું અને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરવાનું, સાથે જ સત્યાર્થ મંથનનું ફેસબુક પેજ લાઇક અને ફોલો કરવાનું અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ સાથે જોડાવાનું પણ આપ ચૂકશો નહીં। અત્યારે બસ આટલું જ, મને આપશો રજા, આપ જોડાયેલા રહો સત્યાર્થ મંથન સાથે। નમસ્કાર।